हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये सीआईबी कोर्स का जो पेपर 1 है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल ए में इकोनॉमिक एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तीन टाइप की इकोनॉमी होते हैं। पहला क्या है? मार्केट मार्केट या फिर आप इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं। दूसरे में आप सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं। और तीसरे में मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ये तीन तरह की इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको कहाँ मिल जाएगा? एग्जाम्पल यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, जितनी डेवलप्ड कंट्री है, नियरली इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी आज के डेट में चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है। ठीक है, यहाँ है। मिक्स्ड इकोनॉमी आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो गया? मार्केट प्लस कैपिटलिस्ट, मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी। दो तरह का होता है इसमें, मार्केट या कैपिटलिस्ट एक ही बात हो गया इकोनॉमी का, और सोशलिस्ट इकोनॉमी। पहली बात समझने की कोशिश करिएगा, मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। मिक्स्ड का मतलब समझ गए, इसमें दोनों इकोनॉमी आ गई हैं, मार्केट या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों आ गई मिक्स्ड में। मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि फर्म होता है, कंज्यूमर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, आपस में कंपटीशन होता है और इनमें फाइट होता है कौन सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है। ठीक है, जो जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव प्राइस रहता है वो सक्सीड करता है मार्केट में, और यहाँ पे जो डिसीजन मेकर होता है वो कंज्यूमर होता है। सो इसका नोट करिएगा, डिसीजन मेकर जो है यहाँ पे कंज्यूमर है। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स और कॉम्पिटिटर्स होता है। कंज्यूमर हैज द चॉइस टू चूज। कंज्यूमर पास अपना चॉइस होता है चूज करने के लिए। ठीक है, उसे जो अच्छा लगेगा वो खरीदेगा। मार्केट प्राइस, ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस इज गवर्न्ड बाय, एक तो कंज्यूमर करता है प्लस फर्म्स से तो डिसाइड करेगी ना कितना प्राइस मुझे बेचना है। ठीक है, ये चीज है। मार्केट प्राइस इज गवर्न्ड बाय कंज्यूमर प्लस फर्म्स, और कोई नहीं गवर्न करता है। अच्छा, एक इसमें आपको टर्म मिलेगा LAISSEZ, लेसेस फेरे इकोनॉमी। Here government does not interfere in economic decisions.
क्या बोल रहा है, लेसेस फेयर एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, विच इज इमेजिनरी। यहाँ पे अच्छा देखो लेसेस फेयर क्या बोलता है, हियर गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक डिसीजन। बेसिकली क्या होता है, मार्केट प्लेस में कंज्यूमर और फर्म डिसीजन मेकर होती है, बट फिर भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है सरकार है, वो कैसे क्या करना चाहती है, कुछ मार्केट में उसका बहुत कंट्रोल रहता है, क्या बेचेगी क्या नहीं बेचेगी, किसको सब्सिडी मिलना है किसको नहीं मिलना है, किसको कुछ कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, ये सारी चीजें इसमें बोल रहा है। लेफेस फेयर में नहीं रहेगा। लेफेस फेयर ऐसा चीज होगी जहाँ सरकार का कुछ भी नियंत्रण नहीं है मार्केट प्लेस में, बट ऐसा कोई भी इकोनॉमी आई थिंक नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहाँ सरकार का नियंत्रण है। सरकार का नियंत्रण है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी कंट्री होगा, वहां पे सरकार का कुछ ना कुछ नियंत्रण रहता है। सो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है यहाँ पे भी, प्राइसेस रेगुलेट होती है यहाँ पे भी, ठीक है। बट ये क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद जाकर सामान नहीं बेचने लगती है कि पाउडर बना के बेच रही है, डिटर्जेंट पाउडर बना रही है, चाहे केक्स बना रही है, चाहे वो कुछ कोल्ड ड्रिंक बना के बेच रही है, जैसा आपको सोशलिस्ट में मिलता है। यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि ये काम करती है, वो बनाती है प्रोडक्ट, चाहे टेबल हो गया, चाहे कुर्सी हो गया, चाहे कैमरा हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया। सोशलिस्ट में क्या होगा, सरकार खुद बनाती है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्स। यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट, सेल्स, सरकार ही मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को और सेल भी करती है, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। यहां क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्ट में इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है ओवर इकोनॉमी। यहां क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। सोशलिस्ट में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो जाएगा आपका कि मार्केट और कैपिटलिस्ट दोनों रहेंगे प्लस सोशलिस्ट रहेंगे, यानी गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चर करेगी, या गवर्नमेंट कंपनी लिख देते हैं, गवर्नमेंट फर्म प्लस प्राइवेट फर्म, दोनों यहां पे मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल्स। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए IOCL पेट्रोल बेचती है, पेट्रोल पंप से ना, IOCL इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, BPCL, SBI। प्राइवेट में कौन हो जाएगा, रिलायंस, ICICI, ये सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो खुद अपने आप को काम करते हैं। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा क्या होता है मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कौन कैसे क्या सब कुछ समझ में, डायरेक्ट कंट्रोल होता है या इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, और यहाँ पे सरकार का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मार्केट प्राइस जो होता है सेम कंज्यूमर और फर्म डिसाइड करता है। तो यहाँ पे वही मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट प्राइस कंज्यूमर और फर्म डिसाइड करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में आप सरकार काफी हद तक इसमें कंट्रोल करती है, इनडायरेक्ट कंट्रोल में करती है। और मिक्स्ड में एक चीज और डाल लीजिए, कि मार्केट प्राइस जो होता है बेसिकली नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस भी रहता है प्लस डिसाइड बाय प्लस नहीं लिखिए, और डिसाइडेड बाय फर्म्स प्लस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से बढ़िया कंज्यूमर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल यहां समझा देते हैं,
मान लीजिए कि आप दाल ले रहे हैं, दाल देखिए कभी मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, सरकार सब्सिडी निकाल देती है कि भाई दाल आपको कम दाम में मिलेगा। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं लोग, बीपीएल, तो बीपीएल के लोग उतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि खा सकते हैं, खाना वगैरह खरीद सकते हैं। सरकार क्या बोलती है कि आपको 5 किलो का चावल या इतना का 35 रुपये में 25 रुपये में आपको मिलेगा। बट मार्केट में अगर आप वही चीज़ खरीदने जाएंगे, अगर एक बीपीएल फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपको पता चलेगा 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो सरकार वहाँ क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। 50 किलो 50 रुपये 5 किलो, तो यहाँ 50 रुपये में 1 किलो खरीद रहे हैं। तो क्या चीज़ के अंदर सब्सिडी, सरकार बोल रही है मैं पैसा दूंगी, तो वहाँ सरकार का कंट्रोल होता है इकोनॉमी में। ठीक है, समझ हमारी बात। अब जैसे आप अगर टीवी खरीदने जाते हैं, तो टीवी पे क्या होता है, सरकार कोई कंट्रोल नहीं की हुई, उसको बोलती है जिसका जो मर्जी उस रेट पे बेचो। मान लीजिए कोई कंपनी बीपीएल है, उन्होंने बेचना चालू किया 10,000 में टीवी, सोनी आई बोली 12,000 में बेचेंगे, पैनासोनिक आई बोली 8,000 में बेचेंगे। इस तरह से कई कंपनी फाइट है आपस में, जिसका जो बिक जाए, जिसका कंज्यूमर पे जिसका कंपनी पे कंज्यूमर का विश्वास हो, वो चीज़ बिक रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये पार्ट हो गया। सोशलिस्ट में क्या होता है, सारा का सारा सरकार डिसाइड करते हैं क्या रेट रहेगा, किस तरीके से, पूरा डायरेक्ट कंट्रोल है वहाँ पे। मार्केट इकोनॉमी में क्या रहता है, सरकार रेयरली डायरेक्ट मतलब यहाँ रेयरली कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, डायरेक्ट से बढ़िया शब्द है, रेयरली कंट्रोल ओवर, खुद कंट्रोल नहीं करती है। बेसिकली यहाँ डिसीजन मेकर खुद होता है, कंज्यूमर और फर्म आपस में डिसाइड करते हैं क्या रेट में खरीदना है, बेचना है। और लेफेस फेयर एक ऐसा इकोनॉमिकल कंडीशन आ जाता है, ठीक है, जहाँ भी सरकार का नियंत्रण एकदम नहीं होता है, सारा कुछ मार्केट में डिसाइड हो जाता है, जो कि एक तरीके से ये इमेजिनरी है, ऐसा हो नहीं सकता है, इमेजिनरी या नॉट पॉसिबल। सरकार रहेगा ही काहे को, अगर कुछ कंट्रोल नहीं करेगा सरकार, उसका मतलब क्या है। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गया। बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, थैंक यू।